अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने पीने का ज़ौक़ बहुत नफीस था। गोश्त से ख़ास रग़बत थी। ज़्यादा तरजीह दस्त, गर्दन और पीठ के गोश्त को देते। नीज़ पहलू की हड्डी पसंद थी। सुरीद गोश्त के शोरबा में रोटी के टुकड़े भिगोकर मखसूस अरबी खाना तैयार किया जाता था। तनावल फरमाना मरगूब था। पसंदीदा चीज़ों में शहद, सिरका, खरबूजा, ककड़ी, लौकी, खिचड़ी, मक्खन वगैरह अशिया शामिल थी। दूध के साथ खजूर बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा बनती है का इस्तेमाल भी अच्छा लगता और मक्खन लगा के खजूर खाना भी ज़ौक़ में शामिल था। खुरचन तह देगी से भी उन्स था। ककड़ी नमक लगाकर और खरबूजा शक्कर लगाकर भी खाते। मरीज़ों की परहेज़ी ग़िज़ा के तौर पर हरीरा को अच्छा समझते और तजवीज़ भी फरमाते। मीठा पकवान भी मरगूब ख़ास था। अक्सर जौ के सत्तू भी इस्तेमाल फरमाते। एक मरतबा बादाम के सत्तू पेश किए गए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उम्रा की ग़िज़ा है। घर में शोरबा पकता तो कहते कि हमसाए के लिए ज़रा ज़्यादा बनाया जाए। पीने की चीज़ों में नंबर 1 मीठा पानी था और बतौर ख़ास 2 रोज़ की मसाफत से मंगवाया जाता। दूध पानी मिला दूध जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है और शहद का शरबत भी रग़बत से नोश फरमाते। गैर नशादार नबीज़ भी करीन ज़ौक़ थी। अफराद का अलग अलग बैठकर खाना नापसंद था। इकट्ठे होकर खाने की तलकीन फरमाई। सोने चांदी के बर्तनों को बिल्कुल हराम फरमा दिया था। कांच, मिट्टी, तांबा और लकड़ी के बर्तनों को इस्तेमाल में लाते रहे। दस्तरखान पर हाथ धोने के बाद जूता उतार कर बैठते। सीधे हाथ से खाना लेते और अपने सामने की तरफ से लेते। बर्तन के वस्त में हाथ ना डालते। टेक लगाकर खाना पीना भी खिलाफ मामूल था। 2 जानू या अकड़ू बैठते। हर लुकमा लेने पर बिस्मिल्लाह पढ़ते। नापसंदीदा खाना बगैर ऐप निकाले खामोशी से छोड़ देते। ज़्यादा गर्म खाना ना खाते। खाना हमेशा 3 उंगलियों से लेते और इनको लुतड़ने ना देते। दावत ज़रूर कबूल फरमाते और अगर इत्तफाकन कोई दूसरा आदमी बातचीत करते हुए या किसी और सबब से साथ होता तो इसे लेते जाते, मगर साहिब-ए-खाना से इसके लिए इजाज़त लेते। मेहमान को खाना खिलाते तो बार बार इसरार से कहते कि अच्छी तरह बेतकल्फ़ी से खाओ। खाने की मजलिस से बातकाज़ाए मरवत सबसे आखिर में उठते। दूसरे लोग अगर पहले फ़ारग हो जाते तो इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठ जाते। फ़ारग होकर हाथ ज़रूर धोते, दुआ करते जिसमें खुदा की नेमतों के लिए अदाए शुक्र के कलामात होते। नीज़ तलबे रिज़्क़ फरमाते और साहिब-ए-खाना के लिए बरकत चाहते। खाने की कोई चीज़ आती तो हाज़िर दोस्तों को बाइसरार शरीक करते और गैर हाज़िर दोस्तों का हिस्सा रख देते। पानी गट गट की आवाज़ निकाले बगैर पीते और बिलअमूम 3 बार प्याला मुंह से अलग करके सांस लेते और हर बार आगाज़ बिस्मिल्लाह और अख्ताम अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह पर करते। आम तरीका बैठ कर पानी पीने का था। पीने की चीज़ मजलिस में आती तो बिलअमूम दाहिनी जानब से दौर चलाते और जहाँ एक दौर ख़त्म होता दूसरा वहीं से शुरू करते। बड़ी उम्र के लोगों को तरजीह देते, मगर दाहिने हाथ वालों के मुकर्ररा इस्तिहक़ाक़ की बिना पर इनसे इजाज़त लेकर ही तरतीब तोड़ते। खाने पीने की चीज़ों में फूंक मारना या इनको सूंघना नापसंद था। खाने पीने की चीज़ों को ढांकने का हुक्म दिया है। कोई नया खाना सामने आता तो खाने से पहले इसका नाम मालूम फरमाते। ज़हर खुरानी के वाक़े के बाद मामूल हो गया था कि अगर कोई अजनबी शख्स खाना खिलाता तो पहले एक आध लुकमा खुद इसे खिलाते। कभी उकड़ू बैठते, कभी दोनों हाथ जानू के गिर्द हल्का जन कर लेते, कभी हाथों के बजाय कपड़ा, चादर वगैरह लपेट लेते। बैठे हुए टेक लगाते तो बिलअमूम उल्टे हाथ पर। फ़िक्र या सोच के वक्त बैठे हुए ज़मीन को लकड़ी से कुरेदते। सोने के लिए सीधी करवट सोते और दाएं हाथ की हथेली पर दाहिना रुखसार पर रख कर देते। कभी चित भी लेटते और पाँव पर पाँव भी रख लेते, मगर सतर का एहतमाम रखते। पेट के बल और औंधा लेटना सख्त नापसंद था और इससे मना फरमाते। ऐसे तारीक घर में सोना पसंद ना था जिसमें चिराग ना जलाया गया हो।
खुली छत पर जिसके पर्दे की दीवार ना हो सोना अच्छा ना समझते। वुज़ू करके सोने की आदत थी और सोते वक्त मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने के अलावा आखिरी 3 सूरतें सूरह इखलास और माऊज़ 3 पढ़कर बदन पर दम कर लेते। सोते वक्त हल्की आवाज़ से खर्राटे लेते। रात में क़ज़ाए हाजत के लिए उठते तो फ़ारिग होने के बाद हाथ मुंह ज़रूर धोते। सोने के लिए एक तहमत अलहदा से था, कुर्ता उतार कर टांग देते। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कुछ चंद वाक़यात आपको सुनाए हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन नूर मिन नूरिल्लाह व अला आलिहि व अहले बैति व तराती व अज़वाजी व सहबी व जदाही व ज़ुरियाती व कुल्ल उम्मतिही व बारिक वसल्लम कसीरन कसीरा दाइमन अबदा। ये आपको कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में बातें बताई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। शुक्रिया।